Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. So today is the sixth part of Organizational Behavior series. The topic is Bloom's Expectancy Theory and Elderford's ERG model of motivation. So this is the sixth video. 5 videos already आ चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं. Please do like, share and subscribe to Gyanamrit for UGC NET for more updates regarding organizational behavior. So what is Bloom's expectancy theory? It can also be called as expectancy theory of motivation. This theory has been developed by Victor H. Bloom. It says an individual acts when they see some kind of benefit from their actions. कोई भी इंडिविजुअल तब एक्ट करता है या मोटिवेटेड होता है जब उसको अपने एक्शन से बेनिफिट दिखता है, जब उसे प्लेजर मिलता है और उसके पेन्स डिप्लीट होते हैं, तब वो एक्शंस या तब वो एक्ट करता है किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड ओनली इफ आई बिलीव माई एफर्ट्स विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस. अगर मैं एफर्ट करूँगा तो आई विल गेट गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, and that performance will lead to reward, and that reward will be valuable to me. For example, अगर हम एक पेड़ भी लगाएं आज की डेट में, we are planting a tree. हमने सीड को we are providing all sort of nourishments, sunlight, water and everything. किस एक्सपेक्टेशन से कि एक दिन वो हमें एक अच्छे रिस्पॉन्स देगा, एक अच्छी वो कह सकते हैं कि एक अच्छे फ्रूट्स या वॉट एवर हैज़ बीन प्लांटेड वो चीज़ हमको मिलेगी उससे. इस एक्सपेक्टेशन से हम पूरा हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ पूरा एफर्ट करते हैं. वही है एक्सपेक्टेंसी का मतलब है हम एफर्ट करते हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस आए. एक स्टूडेंट का स्टडी करता है जब उसको पता होता है इफ़ आई स्टडी आई विल गेट गुड मार्क्स. तो मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपनी स्किल, नॉलेज एंड एवरीथिंग आई एम पुटिंग अप टू इट इज़ जस्ट टू गेट गुड मार्क्स, कि मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज हो जाए. सेकेंड इज़ इंस्ट्रूमेंटालिटी. इसका मतलब ये है परफॉर्मेंस से हमारा रिवॉर्ड आएगा. परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड कैसे आएगा? एक इंडिविजुअल है या फिर एक स्टूडेंट है, वो तब परफॉर्म करता है जब उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, और जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप. एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलियंस. वेलियंस मीन्स रिवॉर्ड कैन बी, अब जो रिवॉर्ड हमें मिला है दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मनी, दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन, रिकॉग्निशन और सेटिस्फैक्शन. मतलब अगर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो एफर्ट नहीं करेगा बिकॉज द मोटिवेशन इज़ क्वाइट लो. तो हमारा कितना उस चीज़ के लिए हम तभी स्ट्राइव करेंगे जब हमें मोटिवेशन होगी उसके लास्ट रिवॉर्ड से. कह सकते हैं कि जो पूरे फॉर्मूला है इसके पीछे वो है एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू वेलियंस इज इक्वल्स टू मोटिवेशन. Getting ahead with the next theory, that is Elderfer's ERG model. ERG theory of motivation भी कहते हैं इसे. What is in this theory? Actually में जो हमने first theory of motivation what we have learned about was Maslow's need hierarchy theory. It was been divided into 5 steps कि each step holds something जिससे हम level of satisfaction धीमे धीमे करके slab changes. 5 स्टेजेस उसमें पढ़ी थी. जो 5 स्टेजेस पढ़ी थी उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन वी विल बी गोइंग टू स्टडी थ्रू ERG मॉडल. ERG theory is a simplified and flexible version of Maslow's need hierarchy theory. E stands for existence needs. जैसे हमने उसमें in the Maslow's theory we have learned about physiological and security needs. तो दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो दैट इज एक्सिस्टेंशियल नीड्स, जिसमें फूड, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस और जॉब सिक्योरिटी आता है. मतलब एन एम्प्लॉय वर्क्स टू अर्न मनी टू पे रेंट एंड डेली एक्सपेंसेस. एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारी आ जाएंगी एक्सिस्टेंशियल नीड्स में. नाउ द नेक्स्ट वन कम्स रिलेटेडनेस. रिलेटेडनेस का मतलब है हमारी सोसाइटी. सोशल एंड रिलेशनशिप नीड्स, उसमें हमारी फ्रेंडशिप आती है, टीम वर्क आता है, रिकॉग्निशन विद अदर्स आता है, इंटरेक्शन विद कलीग्स आता है. राइट. Example, an employee feels motivated when appreciated by boss and supported by team. Means whosoever is living in a society needs a sense of relationship.
जो वो रिलेटेडनेस है, जो बिलोंगिंगनेस नीड्स है, या फिर कह सकते हैं जो हमने उसमें पढ़ा कि सेल्फ स्टीम है, वो हमारा हो जाएगा रिलेटेडनेस में. लास्ट इज ग्रोथ नीड्स, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, career growth, skill development, creativity, achievement. An individual want promotion or to learn new skill. जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दैट इज ग्रोथ नीड्स. जहाँ इंडिविजुअल अपने लिए कुछ सोचता है, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करता है, दैट इज, उसे हम कहेंगे कि वो जो लेवल है वो है ग्रोथ नीड्स. एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हो गई फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स, रिलेटेडनेस के लिए बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ स्टीम, एंड ग्रोथ में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Same as it is the pyramid which we used to draw in Maslow's need hierarchy theory, that is to be drawn here also. Example, अगर एक ऑफिस एम्प्लॉय की हम बात करें तो उसके लिए सैलरी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है उसकी, फ्रेंडली टीम उसके रिलेटेडनेस कलीग्स बहुत ज़रूरी है जिससे वो सोशली कोलैब कर सके, और प्रमोशन उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पासिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट है ताकि वो क्लास में एग्जिस्ट कर सके, नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर सके. फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है ताकि वो क्लास में रोज़ आए, रिलेट कर सके, अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सके. टॉप रैंक या स्किल्स इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी फर्दर करियर वाइज ग्रोथ हो सके. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एज पर एल्डरफो कि ERG मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ Maslow's need hierarchy theory. वही मॉडल है बट अ लिटिल बिट हैज़ बीन एड ऑन टू दिस थ्योरी. थैंक यू सो मच. इफ़ यू वांट मोर वीडियोस प्लीज़ comment in the comment box. I hope you enjoy learning. Thank you.